गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगला है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी है जो जिसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है इफ इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। यदि क्या करते हैं यह इफ इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यदि एक स्ट्रेट लाइन है उसके साथ साथ ये क्या करती है, मूव करती है। एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस को टाइम इंटरवल, जो इक्वल टाइम इंटरवल है उसमें क्या करती है, डिस्टेंस को कवर करती है। कौन? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है जितना टाइम इंटरवल होता है उतनी उसमें क्या की जाती है, डिस्टेंस कवर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए कार मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कवर्स इक्वल डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर एवरी 1 आवर। मतलब 50 किलोमीटर की जो डिस्टेंस कवर की जाती है एक कार द्वारा वो 1 घंटे में की जाती है। तो 25 किलोमीटर इन एवरी हाफ एन आवर। तो 25 किलोमीटर जो कवर करेगी वो कितने में करेगी, हाफ आवर में। एंड 12.5 किलोमीटर इन एवरी 15 मिनट्स। और अगर 12.5 किलोमीटर कवर करती है, उसका भी आधा कवर करती है, तो वो करेगी 15 मिनट्स में। दस इस प्रकार इट इज़ मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। In real life example of uniform motion is a car moving in a straight line on a clear highway with a constant speed। तो एक जो रियल लाइफ एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन का वो है कार मूविंग। तो कार मूविंग है जब एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, किस पर, ऑन क्लियर हाईवे, मतलब बिल्कुल साफ जो हाईवे होता है उस पर। तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। A body is said to be in non-uniform motion if it is moving along a straight line and covers an equal distance in equal interval। मतलब इसका जस्ट उल्टा है। एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब कहलाती है तब कोई भी चीज़ क्या करती हो, स्ट्रेट लाइन में मूविंग करती हो, परंतु इक्वल इंटरवल टाइम होता है, टाइम इंटरवल एक जैसा हो परंतु डिस्टेंस अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, ए कार मूविंग ऑन ए बिजी रोड। जब एक कार क्या करती है, बिजी रोड पर मूव करती है तो वो क्या कहती है, शो क्या करती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करती है। क्यों? क्योंकि जब भीड़ भाड़ वाले रास्ते पे चलेगी तो वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा और डिस्टेंस आपकी उतनी ही है। तो टाइम तो क्या हुआ, इक्वली आपका चेंज होता रहा, बढ़ता रहा, परंतु डिस्टेंस उतनी ही रह गई। मेजरमेंट ऑफ स्पीड, द स्पीड ऑफ कार्स, बसेज, अदर व्हीकल्स आर मेजर बाई ए डिवाइस कॉल्ड स्पीडोमीटर। अंडरलाइन कर लेना। मतलब इस किसी भी व्हीकल हो, कोई भी वाहन हो, कार हो चाहे मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, उसको स्पीडोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, स्पीडोमीटर से। इट इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर। इसमें जो व्हीकल की स्पीड है उसको किलोमीटर पर आवर में इंडिकेट किया जाता है। एन ओडोमीटर इज ए अनदर डिवाइस। एक ओडोमीटर है जो एक दूसरा डिवाइस होता है जिसमें क्या करता है, किलोमीटर्स में जो व्हीकल है उसकी डिस्टेंस को शो करता है कि भाई हमारा व्हीकल कितने किलोमीटर चलता है। स्पीडोमीटर तो हमारी व्हीकल की स्पीड को बताता है, जबकि ओडोमीटर हमारी व्हीकल की डिस्टेंस को शो करता है। एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए बस। एक बस की स्पीड कैलकुलेट कीजिए यदि वो क्या करती है, 7200 मीटर की डिस्टेंस 1800 सेकंड में करती है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 7200 और टाइम है हमारे पास 1800। तो स्पीड होगी हमारी 4 मीटर पर सेकंड। क्या होगी स्पीड, 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। सेकंड एग्जांपल है, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ इज 500 किलोमीटर। हाउ मच टाइम विल बस टेक टू कवर डिस्टेंस एट एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर।
तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 500 में 50 का डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 10 आवर। तो मतलब एक जो दिल्ली से और लखनऊ तक जाने वाली जो बस है वो क्या करेगी 10 आवर में, मतलब 10 घंटे में 500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। ए कार मूविंग एट ए एवरेज स्पीड, एक कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करती है 5 आवर्स में किसी डिस्टेंस को क्या करती है कवर करती है। तो बताओ डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो इसलिए 50 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 250 किलोमीटर आ जाएगा। आगे समझ में मेजरमेंट ऑफ टाइम, यू रीच स्कूल ऑन टाइम एवरी डे, तुम रोजाना स्कूल क्या पहुंचते हो सही समय पर पहुंचते हो। यू ईट लंच एंड डिनर एट ए फिक्स टाइम, आप फिक्स टाइम एक ही टाइम पर क्या करते हो लंच और डिनर। रात को आप फिक्स टाइम है आपका डिनर करने का, दिन में आपका लंच करने का भी फिक्स टाइम है। इंडेड यू डू सेवरल एक्टिविटीज एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय पर आप अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करते हो। दिस शोज दैट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टाइम इज नेसेसरी, यह हमको दर्शाता है कि भाई एक्यूरेट टाइम का होना बहुत ही ज़रूरी है। यू लुक एट द क्लॉक और वॉच सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द डे टू नो दैट टाइम, आप टाइम जानने के लिए बार बार में अपनी घड़ी देखते हो, ठीक है ना, क्लॉक देखते हो, वॉच देखते हो। कैन यू टेल व्हाट टाइम ऑफ द डे इज इट विदाउट लुकिंग एट द क्लॉक, क्या तुम बता सकते हो मतलब दिन का समय बता सकते हो बिना घड़ी देखे हुए। यू कैन प्रोबेबली हैव एन आइडिया अबाउट द टाइम, आप शायद आइडिया मतलब कोई अंदाज़ा बताओगे, बट कैन नॉट बी एग्जैक्ट, परंतु आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाओगे। एक आइडिया बता सकते हो कि शायद अब 2 बज चुके होंगे, शायद अब 1 बज चुका होगा, परंतु आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। मेजरिंग टाइम इन ओल्डन एज, पुराने समय में टाइम को कैसे नापा जाता था। इन ओल्डन एज, पुराने समय में पीपल मेजर टाइम विद द हेल्प ऑफ नेचुरल इवेंट्स, आप जानते हो लोग पहले नेचुरल इवेंट के अकॉर्डिंग टाइम पहचानते थे। जैसे सूर्य है, सूर्य थोड़ा सा ऊपर आ गया तो टाइम बताती है बड़े बूढ़े लोगों ने भाई। अगर सूरज डूबने आया तो टाइम बताती है कि भाई इतने बजे सूरज डूबता तो इतने बज चुके हैं। सिंस दे ऑक्योर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि वे क्या होते हैं टाइम के रेगुलर इंटरवल पर क्या होते हैं वो ऑक्योर होते हैं। लेटर, बाद में, पीपल एस्टिमेटेड टाइम बाय द लेंथ ऑफ शैडोज, बाद में लोग क्या करने लगे शैडो के हिसाब से टाइम को नापने लगे। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट सम ऑफ द डिवाइसेस यूज्ड बाय अर्लियर पीपल टू मेजर टाइम, देखते हैं जो अर्लियर टाइम है उसमें लोग किस प्रकार से टाइम को नापते हैं। पहला है सनडायल। A sundial worked on the principle that the position and the length of the shadow cast by an object changes with position of the sun in the sky. स्काई में जो सन है उसकी पोजीशन के साथ ऑब्जेक्ट जो है वो बदलती रहती है, उसका शैडो है वो बदलता रहता है। उस शैडो की पोजीशन को देखते हुए लोग क्या बताते थे टाइम बताते थे। Sundials can still be seen in ancient and medieval movements like the one at Jantar Mantar in Delhi. Sundials can still be seen. Sundial है उसको देखा जा सकता है इन डिफरेंट एंड मेडिवल मूवमेंट, मतलब अलग अलग और एंशियंट एंड मेडिवल मूवमेंट, मतलब जो प्राचीन समय था उसमें क्या किया जा सकता है सनडाइल्स को देखा जा सकता है। लाइक द वन एट जंतर मंतर न्यू दिल्ली, जैसे कि जंतर मंतर न्यू दिल्ली में क्या है जंतर मंतर। ओके, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहीं पे
बाकी का अपन कल देखेंगे। ओके।